राधे राधे आप सभी को। आई होप आज रात के बज रहे हैं 12। इस समय हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म ले चुके हैं। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारे श्री कृष्ण भगवान को मैं शॉर्ट में डाल चुकी हूँ। अभी तक मैंने दूध में प्रवेश कराकर अपने कन्हैया जी को रखा था। अब इस समय अब हम 12 बज चुके हैं रात के, इसलिए हमने उनका जन्म कराकर, ये देखिए सारा ये सब हमने खीरे से जन्म कराया है ये। और जन्म कराने के बाद नहला धुलाकर भगवान जी को नहलाकर ये चरणामृत रखा है श्री कृष्ण भगवान का। उसके बाद मैं, ये हमारे लड्डू गोपाल है, सज कर नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हो चुके हैं। ये बैठे हुए हैं। ये हमारी भोग की सामग्री सब रखी हुई है। अब हमारे कन्हैया जी भगवान प्रसादी ग्रहण करेंगे। उसके बाद ये हमारी तुलसा माँ देखो बैठी हुई है। और ये आज की कृष्ण जन्म की कुछ कथा सुनाऊंगी आपको। जन्माष्टमी की भगवान श्री कृष्ण की कथा ये है कि उग्रसेन के नाम के राजा था, जिनका पुत्र कंस था। और कंस की चचेरी बहन द्रौपदी थी, जिनकी शादी वासुदेव से हुई थी। तो उस समय जब वसुदेव की शादी हुई, विवाह हुआ वसुदेव देवकी का, तो कंस अपनी देवकी को, बहन को रथ में बिठाकर विदा करके जा रहा था छोड़ने के लिए। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि रे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ ले जा रहा है, उसी के 8वें संतान के द्वारा तू मारा जाएगा। तो कंस को बड़ा आकाश हुई। कंस घबरा गया बहुत जोर से कि है ये कैसा। तो उसने क्या किया कि उसी क्षण म्यान से तलवार निकाली और सोचा कि जब मैं बहन को ही नहीं रहने देंगे तो 8वीं संतान कहाँ से आएगी। तो उसने बहन को मारने के लिए और तुरंत से खड़ा हो गया। तो भगवान के पिता वासुदेव जी थे, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ऐसा मत करो, अभी तो मेरी शादी हुई है और अभी ये बेचारी निर्दोष है, इसका क्या दोष, इसकी 8वीं संतान से तुम्हें मौत है और इसका उसमें क्या दोष है, छोड़ दो इस अबला को, ऐसा मत करो, तुम्हारी बहन है। विनती करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर भगवान वासुदेव की बहुत विनती करने पर और बहुत देवकी को रोने पर, गिड़गिड़ाने पर उसको ये हुआ, उसको ये वासुदेव ने वचन दिया कि मैं इसकी जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको समर्पित करता रहूँगा। तब उसके दिमाग में उसको सांत्वना हुई कि चलो कोई बात नहीं, बात सही है कि इनको मारने से क्या फ़ायदा, ये मेरी बहन है और इतनी प्यारी है, तो बहन तो बनी रहेगी मेरी और संतानों को मारता रहूँगा। खुश हो गया अत्याचारी दुराचारी कंस। तो जब वो पहली संतान हो गई, ले गया, पटक कर समाप्त कर दिया। दूसरी हुई, जेल से खबर पहुँची, ले गया, आया, लड़की हो या बेटी हो या बेटा जो भी होता था, पटक कर उसकी प्राणघात कर देता था। उसके बाद जब 8वीं संतान भगवान हमारे नारायण कृष्ण पैदा हुए, तो उनकी महिमा ऐसी हुई थी। 7वां कृष्ण भगवान वो थे, दाऊ जी थे। तो 7वां वो उनका गर्भ से ही वो अदृश्य हो गए, तो वो बच गए। उसके बाद 8वीं संतान हमारे कृष्ण भगवान स्वयं पधारे देवकी की गर्भ में। तो इसलिए वो वहाँ पहरेदार सब सो गए, जेल के ताले खुल गए, कंस गहरी नींद में सो गया।
तो उनकी कृपा थी, भगवान को आना था, तो भगवान ने लीला रचाई कि सारे द्वारपाल सो गए, सारी बंदी गृह के ताले जंजीरें खुल गई, और आकाशवाणी अब वासुदेव और देवकी को कुछ समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें, इतना भयभीत थे। तो आकाशवाणी हुई कि जाओ, उसको जल्दी से जाओ और मथुरा जाकर इनको भगवान को वहाँ छोड़ कर आओ, वहाँ से उनकी यशोदा माँ की कन्या को लेकर आओ, और यहाँ पर इतनी जल्दी से कंस को कन्या को दे देना, क्योंकि तुमने वचन दिया था कि मैं देव सत्यवादी, तो देना भी पड़ेगा आपको। तो इसलिए वो वहाँ से गए। घोर बरसात हो रही, जिस तरह से भगवान निकले, बंदी गृह से निकले हैं, तो देखो बिजली तड़प रही, वो दर्शन के लिए, बारिश हो रही, जल देवता तो मग्न और नाग देवता तो सारे सब भगवान के दर्शनों के लिए सब व्याकुल हो रहे थे। किसी तरह से भगवान मथुरा पहुँचे, और पहुँच करके वहाँ से भगवान कृष्ण को यशोदा माँ की गोदी में रखकर और वहाँ से उनकी पुत्री कन्या को लेकर आकर बंदी गृह में उपस्थित हो गए। उस समय जब कंस को तब भनक लगी, और जैसे ही आया वो कन्या को उठाया और उठाकर जमीन पर पटका। कन्या भी देवी थी, माँ शक्ति थी, कालिका चंडी थी, वो उठाकर पटका। वैसे ही वो हाथ से फिसल के उड़ गई आकाश में, और बोली, रे दुष्ट, तुझे मारने वाला भगवान जन्म ले चुका है, और उसके हाथ से तो बच नहीं सकता। ऐसी को भगवान ने ऐसी लीला रचाई थी। तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान का कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण देव की किसके गर्भ से जन्म लेकर यशोदा माँ के लालन पालन से परवरिश से बड़े हुए, और यशोदा माँ के लाल कहाए हुए देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी। एक गीत भी गाते हैं, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुमको जन्म दिया है, एक ने तुमको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। गीत बहुत बड़ा, वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये आपकी कृष्ण जन्म की कथा सुनाई है आपको। हमारे कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, ऐसी नर लीला की थी उन्होंने। और आप सभी लोग श्री कृष्ण बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारी कृष्ण जन्म की कथा अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। हर हर महादेव।